अखिलेश यादव ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाया। आप सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने कहा ताकत का इजहार कमजोरी की निशानी है, सरकार लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द और सद्भाव से चलती है। अब इसे लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है और योगी आदित्यनाथ को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। क्यों टारगेट पर है योगी आदित्यनाथ, क्यों धमकी दी जा रही है? क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर बना और खुद योगी आदित्यनाथ उसका काम देख रहे थे। लेकिन एक और बड़ी वजह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा हो गया, इसलिए योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। माफियाओं का खात्मा तो हुआ, लेकिन अवैध लाउडस्पीकर पर भी योगी आदित्यनाथ ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया है। और जो अवैध मदरसे थे, जहां से बड़ी बड़ी विदेशी फंडिंग के तहत गलत काम किया जा रहा था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, उनकी सरकार ने एक्शन लिया है। और उनकी बुलडोजर नीति भी, जिसको लेकर कट्टरपंथी बड़े नाराज हो गए हैं और इसलिए योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। लेकिन कैसे सियासी लोग इसमें फायदा तलाश रहे हैं, असद उद्दीन ओवैसी और मौलाना तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा? क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी, तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। लेकिन दर्शकों, इधर भारत में एक मुहिम चल रही है, लेकिन उधर विदेशी ताकतें इसका फायदा उठा रही है। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं, मुहिम से किसी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कट्टरपंथी हैं जो भारत का और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्ला है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे भारत में जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि हंगामा हो, भारत का माहौल खराब हो, और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये सीधे भारत को और हिंदुओं को धमका रहा है। लेकिन ये धमकी कैसे कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। सीमा पार से भी भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े मौलाना, ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन हैं ये आतंकी। लश्कर आतंकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। सैफुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान का हिंदू मिट जाएगा, हिंदुस्तान में भी इस्लाम का राज आने वाला है। साथ ही कहा हमारे काफिले ना रुकेंगे ना थमेंगे। ये बयान कब का है ये पूरी तरह साफ नहीं है दर्शकों, लेकिन भारत में आतंकी हिंसा, इनकी कोशिश है कि भड़काई जाए, और ये यही चाहते हैं, मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है, नहीं है, सुनिए जरा। विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी, और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है, और आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बवाल हुआ है। देख रहे हैं आप, कह रहे हैं दफना दिया जाएगा। सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ को मौलाना ने यह धमकी दी, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है अपराधी कैसा भी हो, कोई भी हो, अगर वो गलती करेगा तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं, आज इसकी शुरुआत हुई है बरेली से। बरेली में जबरदस्त देख रहे हैं आप, ये नारेबाजी कैसी हो रही है, कैसे ये नारे लगाए जा रहे हैं, सुनिए जरा।
लब्बैक के नारे। और इधर देखिए आप, मस्जिद में कहा गया कि आप सभी आ जाइए बाहर, और तौकीर रजा ने कहा और लोग सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, मौलाना की धमकी के बाद यहां पर भी नारे लगाए जा रहे हैं। देखा आपने, हंगामा हो रहा है, लेकिन पुलिस ने कट्टरपंथियों को रोक दिया ताकि कोई विवाद ना हो। इसमें कुछ ठीक लोग भी हैं, लेकिन बीच में भीड़ ने देखिए जरा कैसे बैरिकेड को तोड़ दिया। यानी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, पुलिस की एक नहीं सुनी। और उसके बाद देखिए, उपद्रवी पुलिस से भिड़ जाते हैं। यानी पुलिस रोकने की कोशिश करती है और शांति बनाए रखने की अपील करती है, लेकिन अभी तक उपद्रवी सुनने को तैयार नहीं है। इधर बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं और उधर पुलिस से भिड़ा जा रहा है। और ये भीड़ देखिए जरा, आप देख रहे हैं एकाएक ये भीड़ पुलिस की तरफ आगे बढ़ती है और इसके बाद ही लाठीचार्ज किया जाता है। यानी पहले रोका गया और ये देखिए आप, ये भीड़ बढ़ती है पुलिस की तरफ। पुलिस शांति से खड़ी है, लेकिन जब भीड़ उग्र हो जाती है उसके बाद लाठियां बरसाई जाती हैं। ये आप देखिए, और भी लोग आ गए, लेकिन पुलिस ने सभी को तितर बितर कर दिया। ये भीड़ उग्र हो सकती थी, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें भगा दिया। देखा दर्शकों आप, यानी पुलिस पहले शांत थी, लेकिन बाद में पुलिस का एक्शन देखिए। सारे जो उपद्रवी थे, जो माहौल बिगाड़ रहे थे, उनको पुलिस ने खदेड़ दिया है। बढ़ा दो अंदर ही, चलो अंदर ही बढ़ाओ, अंदर ही बढ़ाओ, बढ़ाओ तो बढ़ाओ। हटाओ 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 हटाओ, हाँ बढ़ा बढ़ा बढ़ा, चलो अंदर ही बढ़ाओ। बढ़ा दो अंदर ही, बढ़ा दो अंदर ही, चलो। अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, पुलिस की टीम रुकती नहीं है, क्योंकि गली गली से उपद्रवी आ रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। देखिएगा किस प्रकार पुलिस ने इन्हें खदेड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, ये जो उपद्रवी हैं कैसे पत्थर फेंकते हैं। देख रहे हैं आप, पत्थरबाजी की जाती है, नारेबाजी की जाती है, और इन लोगों को आप देखिए।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, इन सब के बीच योगी कार्रवाई कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को दफनाने की और मारने की धमकी दी जा रही है और ये भी महाराष्ट्र से धमकी दी गई है कि तू मजले गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे तकने को चैलेंज करता हूं कि तू मजले गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी के उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश की चिंगारी भड़क रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाईजान को भड़काया जा रहा है, भड़काऊ तकरीरें दी जा रही हैं, जिसका ट्रेलर बरेली में दिखा और पूरे शहर में बवाल हो गया। मौलाना ने मंच से योगी आदित्यनाथ को ललकारा और भीड़ योगी फोर्स से पंगा लेने पहुंच गई। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। तो कुछ खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन योगी फोर्स ने पल भर में हालात को संभाला और लठ से ऐसा इलाज किया कि हिंसा फैलाने वालों के मंसूबे वहीं धराशायी हो गए। कानून हाथ में लेने वालों को साफ संदेश है, दंगा भड़काओगे तो बाबा की पुलिस से बचोगे नहीं। देखा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने सबक सिखाया है।